नमस्कार भक्तों, महाराज जी के साप्ताहिक कथा विशेषांक में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे कथा बुलेट प्रूफ कंबल का चमत्कार। यह कथा बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। कथा इस प्रकार है। एक बार बाबा नीम करोड़ी फतेहगढ़ में रहने वाले अपने एक बुजुर्ग भक्त के घर अचानक पहुंचे। बाबा ने कहा आज वो यहीं रुकेंगे। दंपत्ति बहुत खुश हुए। जो भी घर में सर्वश्रेष्ठ अच्छा उपलब्ध था उन्होंने महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया। खाना खाकर महाराज जी सोने चले गए। सोने से पहले उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को बताया कि कुछ भी हो जाए मुझे जगाना मत। उसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी सोने ही वाले थे कि उन्हें बाबा के घर आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो बाबा के पास पहुंचे और पास ही पड़े एक तख्त पे बैठ गए। बाबा को जगा भी नहीं सकते थे क्योंकि महाराज जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। पूरी रात महाराज जी इसी तरह कराते रहे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और बोला जाओ इसे किसी पास की नदी में फेंकाओ, पर इसे खोलकर मत देखना। बुजुर्ग दंपत्ति कंबल लेकर चल ही रहे थे। उन्हें लगा कंबल बहुत भारी है, उसमें लोहे जैसी चीजों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। पर उन्होंने सोचा कि महाराज जी ने तो कंबल हमें खाली दिया था और खाली कंबल में ये लोहा कहाँ से आ गया। लेकिन जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने कंबल बिना खोले नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद महाराज जी बोले कि परेशान मत होना, 1 माह बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। उन बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध में वो बर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 माह बाद जब उनका बेटा वापस आया और जो उसने कहानी सुनाई वो अविश्वसनीय थी। उसने बताया कि एक रात सेना की टुकड़ी जापानी सेनाओं से घिर गई थी। गोलीबारी हो रही थी जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रहीं लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी है जिसके पार गोली आ ही नहीं पा रही है। सुबह जब ब्रिटिश सेना की टुकड़ियां आई तब वह सुरक्षित निकल पाया। यह रात वही रात थी जिस रात बाबा उनके घर आए थे। अब उन्हें बाबा के कराने का मतलब समझ में आया। बाबा रात भर बेटे की रक्षा कर रहे थे, उसे लगने वाली गोलियों को स्वयं झेल रहे थे। ऐसे थे बाबा नीम करोड़ी। हमेशा अपने भक्तों के साथ उनके बिना कहे खड़े रहते थे। कभी भी उन्होंने अपने किसी भक्त से कोई अपेक्षा नहीं रखी। जो भी उन्होंने किया अपने भक्तों के लिए किया और जो भी उनके अंदर चमत्कारिक शक्तियां थीं उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को सुरक्षित करने में, अपने भक्तों को परेशानी से निकालने में किया। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।